तो मैं क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता ज़िंदगी में कुछ, डरने वालों को नहीं मिलता ज़िंदगी में कुछ, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो धन्यवाद। वेलकम टू कंसेप्ट विथ अंकुश क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस संख्या पद्धति। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो यहाँ पर सबसे पहले वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या है। पहले संख्या के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। संख्याओं को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या है। पहला क्या है, वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्याएं। संख्याओं को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। संख्याओं को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टू पार्ट में। पहला होता है रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है क्या, काल्पनिक संख्याएं, ठीक। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्या है जो संख्या रेखा पर मतलब एग्जिट करे, जो लाइफ में एग्जिट करे, ठीक है। संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, और जो ना दर्शाया जा सके उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। जैसे थोड़ा संख्या का आरेख देख लीजिए। ये होता है संख्या का आरेख। यहाँ पर होता है 0, इधर की संख्याएं सारी प्लस होती है, 1 2 3 4 5 और डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट प्लस तक, ठीक। और इधर -1 -2 -3 -4 और इधर कहाँ डॉट डॉट तक कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। बंद कर दो पंखा। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया समझ लीजिए। इधर की जितनी संख्याएं हैं इसको क्या, इधर की जितनी संख्याएं हैं वो प्लस की संख्या है, इधर की जितनी संख्याएं हैं वो माइनस की संख्या है, ठीक है दोस्तों। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जो संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, और ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर न दर्शाया जा सके उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल वास्तविक संख्या है जो संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। जैसे एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा रहा है √2, इसका √4, इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ये भी दर्शाया जा रहा है, ठीक है। 1/2 ये भी संख्या रेखा पर दर्शाया जाएगा बीच में, ठीक है, 1/2। तो मतलब जो संख्या है संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या है। और यहाँ काल्पनिक संख्या जैसे √2 माइनस √2 को दर्शाया देंगे, लेकिन -2 ये संख्या नहीं दर्शा पाएंगे, क्योंकि कौन से दो संख्या का गुणा किया जाए कि -2 आए, वही लिखा जाता है। जैसे √ अगर 4 है तो इसका मतलब 2 का गुणा 2 बार किया गया है आपस में, तो इसका लास्ट में जाकर 2 आता है वैल्यू, तब देखते हैं यहाँ पर दर्शाया जा सकता है। लेकिन √ -2 किस संख्या का 2 गुणा किया जाए कि यहाँ पर माइनस आ जाए, क्योंकि रूल होता है माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, और प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन एक माइनस एक प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई संख्या ऐसा अभी तक खोजा नहीं गया है, ना ही संभव है कि दो संख्याओं का गुणा किया जाए, उसी दो संख्याओं का और दो चिन्हों का गुणा किया जाए जिससे माइनस आए, सेम दो चिन्हों का गुणा किया जाए जिससे माइनस आए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर असमान चिन्ह का गुणा किया जाए तब यहाँ पर माइनस आ रहा है, लेकिन सेम संख्या का गुणा करना है, सेम चिन्ह का गुणा करना है, तो यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए ये संख्या है -6 √-7, ये सब संख्याएँ क्या है, काल्पनिक संख्या, ठीक है दोस्तों। आई होप काल्पनिक संख्या आपको समझ में आ गया हो गया, और वास्तविक संख्या ये भी समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं के अंदर आता है एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या क्या संख्या आती हैं, परिमेय संख्या, पहला हो गया परिमेय संख्या, दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक दोस्तों। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जिसे थोड़ा सा बता देता हूँ इधर मिटा के। जिसे पहला कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरा कंडीशन P और Q ये दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कई संख्या होना चाहिए पूर्णांक। और तीसरा कंडीशन क्या है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन अगर कोई संख्या फॉलो कर रहा है मतलब वह संख्या परिमेय संख्या है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर फॉलो नहीं कर रहा है मतलब अपरिमेय संख्या है। जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे, परिमेय अपरिमेय संख्या। जिसे जो ना लिखा जा सके और जिसे लिखा जा सके ओके परिमेय संख्या। देखिए कोई एक संख्या हम एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे 1/2 ये क्या है, P/Q के रूप में P है और ये नीचे Q है, रूप में लिखा जा सका रहा
लिख सकते हैं P/Q के रूप में 1/2। और देखिए Q का वैल्यू जो है वो जो है 0 के बराबर नहीं है। और P और Q क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं पूर्णांक संख्या के बारे में समझ लेता हूँ। जो भी संख्या रेखा बनाया था उसमें देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और इधर डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, इधर -1, -2, -3, -4 और डॉट डॉट इधर माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या है, इससे पूरा संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या हो, कटा पीटा ना हो, मतलब जैसे भिन्न के रूप में ना हो, जैसे 1/2, 2/4 इस प्रकार से ना हो। ठीक है, क्या होना चाहिए? पूरा संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 ये पूरे संख्या है, पूरी संख्या है। ठीक है, जैसे 1 सही 1/2 ये क्या हो गया? पूर्णांक है, ये नहीं है। 3/4 ये पूर्णांक है, ये नहीं, भिन्न है। ठीक है, तो मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 ये सब क्या है? और 0 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। टोटल क्या हो गया? पूर्णांक संख्या जो काउंट किया जाएगा। और फिर देख लीजिए यहाँ पर इतना जो माइनस वाले हैं टोटल, इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और इधर जितने प्लस की संख्या है उसको क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो 0 बचेगा ये ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ये 0 जो है न्यूट्रल है। ठीक है, आई होप। तो यहाँ पर जो P और Q के पूर्णांक के बारे में मैं बता रहा था, तो इसी में समझ लीजिए कि माइनस का भी यहाँ पर हो सकता है और प्लस का हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्या के एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अपरिमेय संख्या का एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। जैसे √2, इसका अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो समथिंग 1.14 ऐसे समथिंग आता चला जाएगा। ठीक है, आता चला जाएगा और ये कटेगा ही नहीं, आता चला जाएगा, कुछ डिफरेंस टाइप आता चला जाएगा। तो क्या हुआ? ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जितने भी आभाज्य होंगे कोष्टक मतलब √, में जितने भी आभाज्य की संख्या अगर आपको दिखेंगी तो वो सीधे क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जिससे P/Q के रूप में लिखा ही नहीं जाए। जब संख्याएं निश्चित नहीं होंगे तो कैसे लिखेंगे हम? इतना हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, और एक डाउट रहता है 22/7। ये जो 22/7 है ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पाई का एप्रॉक्स मान जो होता है 22/7 होता है। 22/7 होता है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है 22/7। ठीक है, 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है पाई का। ये जो 22/7 है ये लगभग वैल्यू होता है। ठीक है, आई होप आपको वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए जो धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 से अनंत तक है प्लस का। ठीक है, जो प्लस का 1 से अनंत तक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इन्हीं को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे इन्हीं को? प्राकृतिक संख्या। फिर देख लीजिए प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने काउंटिंग वाले नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब जितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब जितनी भी संख्याएं हैं सबको क्या कहेंगे? 1 से अनंत तक जितनी संख्या है सब क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। फिर आ जाता है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक मतलब 0 और इसमें ऐड कर लो और अनंत तक जाओ। 0 से अनंत तक जितनी भी संख्या होंगे सबको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आ जाइए आप सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। ठीक है, ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं उसे कहेंगे सम संख्या। सम संख्याएं या सम संख्या। ठीक है, अब सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 2 से कट जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहेंगे? सम संख्या। और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो पूर्णतः उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। सम संख्या जैसे 2 से 2 से कट जाएगा 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर कोई बड़ा संख्या दिया गया जैसे 7420 तो इसमें पूरा भाग करके देखना नहीं कितना बड़ा भी संख्या दिया हो, इसका लास्ट का एक डिजिट देख लो। अगर वो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है तो मतलब वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है और वह संख्या सम संख्या है। अगर यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 0 नहीं है तो मतलब वह विषम संख्या है। तो आई होप सम संख्या, विषम संख्या आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आ जाइए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और आभाज्य संख्या में। ठीक है, अभाज्य संख्या, सबसे पहले अभाज्य
संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक होगा और दूसरा वह खुद संख्या होगी। जैसे दो ले लीजिए, दो किन किन दो संख्याओं से कटेगा, एक तो वह 1 से कटेगा मतलब 1 से कटेगा, और दूसरा वह खुद से कटेगा 2 से, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अगर और किसी संख्या से कट जा रहा है तो वह संख्या मतलब भाज्य संख्या हो जाएगी। कौन संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। जैसे 3 ले लीजिए, 3 को चेक करिए, 1 से कटेगा और 3 से खुद से कटेगा, मतलब ये भी क्या कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। फिर आप 7 ले लीजिए, 1 से कटेगा 7 से कटेगा, तो ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आ जाता है आपका भाज्य संख्या। क्या आ जाता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 और खुद से कटे, मतलब 1 और खुद से कटे, उसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट गया, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर ले लीजिए 6, तो ये देखो 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और खुद 6 से कट रहा है, मतलब 1 और खुद से मतलब स्वयं से कट ही रहा है, और उसके अलावा 2 और 3 से भी कट रहा है, मतलब यह खुद और स्वयं के अलावा भी और संख्या से कट रहा है, मतलब यह कई संख्या हो गया? 6 भाज्य संख्या। कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 9 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, ये सब संख्याएँ कैसी हैं? भाज्य संख्याएँ हैं। आई होप आपको भाज्य अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या? सह अभाज्य संख्याएँ। सह अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिसका कॉमन, दोनों में कॉमन जो है ना हो, कोई संख्या कॉमन ना हो, सिर्फ एक ही कॉमन मिले और उसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन ना हो उन दोनों में। जैसे यहाँ पर 2 और 3, 2 और 3, इसमें देखिए 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसमें देखिए यह 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। कोई संख्या ऐसा है कि जो दोनों संख्याओं को काट रहा हो, 2 और 3 को? नहीं ना। तो ये 2 और 3 कैसी संख्या हो जाएंगी आपस में? सह अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो जाएंगी? सह अभाज्य संख्या। या 3 संख्या ले लीजिए, जो जैसे 2, 3 और 5, ये संख्या आपस मतलब कोई भी ऐसा संख्या कॉमन नहीं मिलेगा जो तीनों को काटेगा। मतलब जब कॉमन कोई संख्या नहीं मिलेगा इस तीनों में कि ऐसा कोई संख्या मिल जाए जो तीनों को काट दे पूर्णतः, तो मतलब वह तीनों संख्या क्या हो गया? आपस में सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एक दिखा देते हैं जो सहअभाज्य नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 और 6, इसमें देखिए 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, और ये देखिए कौन किसकी संख्या से कट रहा है? 1, 2, 3 और 6 से। तो इसमें देखिए 2 जो है इसमें कॉमन मिल गया, 1 के अलावा 2 कॉमन मिला कि नहीं? तो ये 2 और 4 संख्या सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। आई होप आपको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या समझ में आया होगा। अब पढ़ लेते हैं क्या आपका ये भी क्लियर हो गया। फिर आता है आपका विभाज्यता नियम। क्या आता है आपका? विभाज्यता नियम। इसको मिटा देते हैं जो जो पढ़ाया है। क्या क्या पढ़ना है? विभाज्यता नियम और शेषफल प्रमेय। विभाज्यता नियम, विभाज्यता नियम। सबसे पहले 2 का देख लीजिए, 2 का विभाज्यता नियम। मैंने अभी सम संख्या में, जब मैं सम संख्या समझा रहा था आपको, सम संख्या किसे कहते हैं, उसमें मैंने बताया कि 2 से कौन सी संख्या 2 से कट जाएंगी या विभाजित हो जाएंगी पूर्णतः। तो जैसे 7420, इसमें देखो तो लास्ट का अंक अगर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, अब मैं 3 का समझाता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या, कई अंक का मतलब कई डिजिट का संख्या हो, और उसमें जो है उन संख्याओं के अंकों का योग करने पर जो संख्या आ जाए, मतलब जो संख्या आएगा योग करने पर, अगर उसको 3 से भाग दिया जाए, अगर वो कट जाता है तो मतलब क्या होगा? वो 3 से पूर्णतः कट जाएगा। जैसे 3, 2, 1, 0, इतना बड़ा संख्या मतलब 3210। अब इसमें देखिए इनके जो अंक हैं उसका योग करेंगे, 3 + 2 + 1 + 0, कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। अब जो 6 आया है 3 से डिवाइड करके देखिए कटता है कि नहीं? 3 दूनी 6, मतलब कट जाएगा। मतलब ये जो संख्या है 3210, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, आई होप 3 का भी आपको समझ में आया होगा। फिर आपका 4 देख लीजिए, 4 का विभाज्यता नियम। 4 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि लास्ट का कोई भी संख्या दिया हो, मतलब देख लीजिए 7820 मान लो दिया है, ठीक, 7820, तो लास्ट का 2 डिजिट देखना है, यहाँ पर 2 अंक लास्ट का। अगर ये 2 संख्या कट जा रहा है 4 से, मतलब पूरी संख्या कट जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो इधर,
ठीक, और पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो देखिए 4 से कटेगा, 4 पचे 20, मतलब कट जा रहा है लास्ट का 2 अंक, मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। आई होप 4 का आपके समझ में आया होगा। फिर 5 का देख लीजिए विभाज्यता नियम क्या कहता है। 5 का विभाज्यता नियम कहता है कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो, अगर जैसे 8520 है, ठीक, अगर लास्ट का अंक 5 हो या 0 हो, लास्ट का अंक कौन से होना चाहिए, लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 5 या 0, 0 होना चाहिए या 5। अगर दो संख्याओं में से एक संख्या है 5 या 0, तो मतलब वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। और 6 का क्या रूल होता है, 6 का यह रूल होता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर वह 2 और 3 दोनों संख्याओं से कट जा रहा है, 2 और 3 का मैंने बता दिया है, अगर वह 2 और 3 संख्याओं से, दो संख्या मतलब 2 अंक से, मतलब 2 और 3 से दोनों से कट जाएगा, मतलब वह 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। फिर आप आ जाइए 7 पे, 7 का विभाज्यता नियम सिंपल से मैं बता देता हूँ। 7 का, अगर कोई चीज़ 6 अंकों का है, उसमें वही चीज़ रिपीट हो रहा है, जैसे 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6, वही संख्या 6 बार रिपीट हो गया, मतलब ए, मतलब इस फॉर्मेट में अगर लिखा गया कोई भी संख्या, मान लो लिख दो 9 9 9 9 9 9 6 बार, तो यह संख्या क्या होगा, कट जाएगा 6 और 7 से, ठीक है। फिर आप देख लीजिए अगर ए बी, मान लो ए बी इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, जैसे 7 8 7 8 7 8, दो संख्या लीजिए, उसको रिपीट करिए 3 बार लिखिए, ठीक है। अगर इस प्रकार संख्या दिख रहा है तो वो भी मान लीजिए 7 से कट जाएगा, ठीक है। और एक संख्या और है, मान लो ए बी सी, अगर इस फॉर्मेट में लिखा गया है तब भी मान लीजिए वो संख्या 7 से कट जाएगी, जैसे 1 2 3 1 2 3, तो यह संख्या 7 से कट जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अब फिर 8 का देख लीजिए विभाज्यता नियम, 8 का विभाज्यता नियम देख लीजिए, ठीक। 8 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट का अगर 3 डिजिट अंक अगर कट जा रहा है, जैसे 520 इतनी बड़ी संख्या है, अगर इसका 3 अंक 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे चेक करिए 8 छंग 48, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 8 पंच 40, कट जाएगा, ठीक, मतलब 8 से 520 कट जाएगा, तो मतलब कितनी बड़ी संख्या हो, पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब फिर 9 का देख लेते हैं, 9 का विभाज्यता रूल देख लेते हैं। 9 में क्या है, जैसे 3 का है, इस संख्याओं का योग करो और उसमें भाग दो, जो योग आए देख लो कि वह संख्या करता है या नहीं करता है। तो ऐसे सेम इसमें देखना, जैसे 3 2 1 0 9, ठीक, इतनी बड़ी संख्या है, अब इसको चेक करना है 9 से कटेगा या नहीं, सीधे जोड़ लो, 3 2 5 5 1 6 और 6 9 कितना हो जाएगा, 6 9 15। अब 15 में फिर जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए, 15 3 18, अब 18 आ जाएगा, इसका योग कितना आ गया 18, और 9 दूनी 18 कट जाएगा, तो मतलब ये संख्या पूरा 9 से कट जाएगा, ठीक है। इन संख्याओं को जोड़ना है, अगर वो जो योग आएगा, इसे यहाँ पर 18 आ गया, अगर वो योग आएगा जो भी, उसमें 9 से भाग देना, डिवाइड करना है 9 से, अगर वो संख्या पूरा कट जाएगा 9 से, मतलब वो संख्या पूरी कट गई, ठीक है। अब 10 का देख लीजिए, 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या लिखा गया हो, कोई भी संख्या लिखी गई हो, ठीक है, अगर लास्ट में उसके लास्ट का अंक 0 है, तो वह संख्या पूर्णतः 10 से कट जाएगा, ठीक है। आई होप 1 से मतलब 2 से 10 तक जितनी भी विभाज्यता नियम के मतलब थे वो मैंने बता दिए यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब शेषफल प्रमेय देख लीजिए थोड़ा सा। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय में देखिए क्या होता है। मान लो एक संख्या लेते हैं 8 और यहाँ पर 50 में भाग देते हैं, ठीक है, 8 छंग 48 आएगा, और यहाँ पर शेष कितना आ गया 2, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, भाजक, जिससे हम भाग दिए उसको क्या कहेंगे, भाजक, और जितनी बार गया इसको क्या कहेंगे, भागफल, भागफल, और जो नीचे आएगी इसको क्या कहेंगे, शेष, शेष फल, और जिसमें भाग दिया गया इसको क्या कहेंगे, भाज्य, क्या कहेंगे,
भाज्य। तो इसका एक फार्मूला होता है, सेम इसी पर मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको कि भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और जो शेषफल होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा, शेषफल जो होगा भाजक से छोटा होगा। और जीरो के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। तो आई होप शेषफल प्रमेय आपको पता होगा। आप देख लीजिए, कोई भी संख्या मान लो दिया है, कोई क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो एक यन संख्या, उसमें 8 से डिवाइड करने पर भागफल 6 आता है और शेषफल 2, तो वह संख्या बताइए। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे, भाज्य निकालना होगा, निकाल देंगे आप, ठीक है। जैसे अगर ये संख्या 50 नहीं पता है और यहाँ पर और संख्या मतलब कोई संख्या एक है, उसमें 8 से डिवाइड करने पर शेषफल 6 आता है और भागफल 6 आता है और शेषफल 2 आता है। तो लो भाजक कितना हो गया 8, जिससे भाग दिए, 8 से भाग दिए, भागफल 6 आया और शेषफल 2 आया। तो 8 छंग 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो गया 50। तो भाज्य कितना हो जाएगा हमारा 50। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।